बच्चों हम बता रहे थे आप लोगों को कि मतलब कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डायरेक्टेड राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और प्रपोजल राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये है आप लोगों का कंपोजिशन राइटिंग का पार्ट, ठीक है। ये आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, आईएससी क्लास 12th का, ठीक, क्लास 12th का है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ लिखा हुआ है 80 मार्क्स, आपको इस पे नहीं जाना है, ठीक है, इस पे कोई मतलब नहीं है। आपको 3 चीजें दी गई हैं, पहला कंपोजिशन, दूसरा डायरेक्टेड राइटिंग और तीसरा है आपका प्रपोजल राइटिंग। तो कंपोजिशन में आपके कई तरह के कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स का नॉर्मल में आता है, इसको जो है तो डिवाइड कर दिया जाएगा कि क्योंकि 40 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं 40 मार्क्स के होंगे और इसको जो है तो डिवाइड कर दिया जाएगा कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन पेपर होगा, ठीक है। तो कंपोजिशन, डायरेक्टेड राइटिंग एंड प्रपोजल। तो कंपोजिशन राइटिंग में इंक्लूड होती है आपकी जैसे डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन हो गया, नैरेटिव हो गया, आर्गुमेंटेटिव हो गया, स्टोरी टाइप हो गया, मतलब शॉर्ट स्टोरी टाइप हो गया, और एक्सपोजिटरी टाइप हो गया। तो इस तरह के आपके कंपोजिशन होते हैं। डायरेक्टेड राइटिंग में जैसे इंक्लूड होता है आपका आर्टिकल राइटिंग, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, ठीक, ये है आपका फिल्म रिव्यू, रिव्यू ऑफ अ कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ओके, पर्सनल प्रोफाइल, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस बेस्ड ऑन द सजेस्टेड पॉइंट, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए रहेंगे, ठीक है तो ये 15 मार्क्स का, लेकिन इसको हम पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है आपका बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसमें जो है तो मार्क्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये चीजें इतनी इंक्लूड होती हैं आपकी डायरेक्टेड राइटिंग में। उसके बाद प्रपोजल राइटिंग में बहुत मेन होता है, प्रपोजल राइटिंग का कुछ पार्ट है जो हेडिंग्स के रूप में जो तो आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, और उसमें स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग में आपको बहुत आसान होता है मार्क्स गेन करने में। जैसे प्रपोजल राइटिंग क्या क्या चीजें होती हैं, सिचुएशनल होती है ना, तो उसमें देखिए क्योंकि ये सिचुएशनल होता है, जो सिचुएशन आपको दी जाएगी उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। तो सबसे पहला पार्ट उसका होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर दूसरा पार्ट आपका होता है ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या होंगे, मतलब जो प्रपोजल आप लिख रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके आपके लिस्ट ऑफ मेजर्स होंगे, मतलब कि क्या क्या आप तरीके इख्तियार करेंगे, क्या क्या चीजें आप उसमें रखेंगे जिसकी वजह से जो है वो जो प्रपोजल आपका दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इस तरह से प्रपोजल राइटिंग में इतनी चीजें इंक्लूड होती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका प्रपोजल राइटिंग और डायरेक्टेड राइटिंग। कंपोजिशन हमने आपको बता दिया कि कंपोजिशन में क्या क्या चीजें हैं, और मार्क्स पे बिल्कुल मत जाइएगा, मार्क्स डिवाइड हो जाएगा, बार बार हम कह रहे हैं। ये आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट टोटल यही रहना है, कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ मार्क्स को बाई 2 कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लिटरेचर का क्या पोर्शन है। तो लिटरेचर में आपने देखा कि जो टर्म 1 में आ चुका है, मतलब सेमेस्टर 1 में आ चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब हटा दीजिए, पूरी तरह से वो कट जाएगा, ठीक। हम इसको पूरा टर्म 1 का पूरा जो है तो रेड कर दे रहे हैं, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। टर्म 1 की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी रेड हो जाएंगी, इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये खत्म है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है पोर्शन टू बी कवर्ड इन सेमेस्टर 2, ओके, ये इट आल्सो कैरीज 40 मार्क्स ओनली। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक्स अलग अलग जिसकी जिसकी होंगी उसको आप कवर करेंगे। जैसे टेम्पेस्ट जो पढ़ते हैं बच्चे, वो एक्ट 4 एंड 5th, सिर्फ एक्ट 4 एंड 5th को कवर करेंगे और किसी भी चीज को वो कवर नहीं करेंगे। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, सिर्फ एक्ट 4 और 5th आपके लिए है, ओके, एक्ट 4 एंड 5th। नेक्स्ट आपका इकोज में जो कलेक्शन ऑफ आईएससी की शॉर्ट स्टोरीज हैं, इकोज में आपका सिंगिंग लेसन है, कैथरीन मैन्सफील्ड का, फिर साउंड मशीन है रोल्ड डॉल की, वर्ड्सवर्थ है वीएस नैपल की, ठीक। ये इतनी चीजें हैं आपकी शॉर्ट स्टोरी में। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट रेवरी, अ कलेक्शन ऑफ आईएससी पोएम्स, तो पोएम्स में क्या क्या है, डवर बीच है मैथ्यू अर्नाल्ड का, वी आर द म्यूजिक मेकर्स आर्थर विलियम एडगर की। तो इन सब चीजों को आपको ख्याल रखना है
बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें जो है तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है सिर्फ सिलेबस में या फॉर्मेट में, कि आपको फॉर्मेट समझना है, तो फॉर्मेट का भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू।